हजारों ग्रामीणों ने साधा सत्ता 55 निशाना और छोड़े तीखे शब्दों के बाण। जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में कई गांवों के लोगों को आज भी है विकास का इंतजार। जनपद के कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और यहां के निवासी बिजली, पानी, स्वास्थ्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के बिना आदिवासियों जैसी जिंदगी बिताने को है मजबूर। रामपुर मथुरा विकासखंड के कई गांव जैसे कनरखी, शुक्लापुर तथा बैजूपुरवा आदि कई गांव ऐसे हैं जिन्हें आज भी इंतजार है विकास का। इन गांवों के लिए विकास शब्द सिर्फ एक शब्द ही बनकर रह गया है। विकास के नाम पर शून्य इस तरह के 25 गांवों में नहीं हुआ है विकास का कोई भी कार्य। लेकिन अब लोगों का सब्र टूट चुका है और परेशान लोग उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ आवाज। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार 25 गांव ऐसे हैं जहां आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। उन्हें अब मुफ्त अनाज नहीं, रास्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। झूठे वादे करने वाले नेता नहीं बल्कि जनता के दुख सुख में काम आने वाले नेता चाहिए। बीपीटी न्यूज के लिए राम गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम राम सुरेश, मैं शुक्लपुरवा ग्राम सभा का एक नई बस्ती गांव में रहने वाला हूं और हम लोगों के गांव की बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो देखिएगा, हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं इसके दोनों तरफ हम लोग किसी भी विकासशील एरिया की तरफ अगर प्रस्थान करते हैं तो नाव का ही सहारा लेना पड़ता है बरसात के सीजन में। और इस समय भी हम लोग वही सिलसिला में हैं। जब से मतलब हम होश संभाले तब तक यही देख रहे हैं, आज तक भी हम लोग नाव से ही बाहर जाना पड़ रहा है। और आप सोचिएगा, सभी मतलब हम अधिकारी कर्मचारियों से मैं पूछना चाहूँगा कि बताइएगा कि जब नाव का सहारा से हम लोग कहीं भी आने जाने का आवागमन में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो बताइएगा हमारे यहाँ किसी प्रकार बीमारी के हालात में लिया जाए और बताइए किसी तरह से कोई मरीज फंस गया, हमारा कोई महिलाएं फंस गई डिलीवरी केस में, तो बताइए हम लोगों के यहाँ से जाने के लिए बाहर किस रास्ता का प्रयोग किया जाए। और इसके अलावा गांव में देखिएगा बहुत से समस्याएं हैं, जैसे विद्युतीकरण। हर एक गांव में कुछ गांव ऐसे छूटे हैं कि जहां पर हमारे यहाँ बिजली का पोल नहीं गड़ा, वहां पर लाइट नहीं समय से पहुंच रही है। जहां तक कि बिजली लगा भी है यहाँ समय से बिजली भी नहीं आ रही है। अगर बिजली का कहीं वायर कट गया, तार कट गया, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। ना हमारे यहाँ कोई पुलिया का निर्माण हो रहा है, चाला कीचड़ में आने जाने का कार्य हो रहा है। नदी में पुल नहीं है, जहां पर पता चलता है कि खड़ंजा लग गया है वहां पर देखने को खड़ंजा मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। विधायक जी के देखिए 2 पंचवर्षीय हो गया ज्ञान तिवारी जी का, जिसमें हम लोग ये देखे कि आकर के यही वादा करके गए, इसी गांव में मीटिंग रखा गया था, वादा करके गए कि हम जैसे जीतेंगे उसी समय गौशाला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, पुल पुलिया बनवाएंगे। लेकिन आज ले उनका दर्शन नहीं हुआ कि दोबारा चल करके उस गांव में देखाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये भाजपा सरकार में मैं ये कहना चाहूंगा कि बताइए दूसरा पंचवर्षीय में ये देखने को मिल रहा है कि आज ले ज्ञान तिवारी के माध्यम से हमारे इस शुक्लपुरवा, केवड़ा, बगस्ती के इर्द गिर्द में अगर देखा जा रहा है तो कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाया। जो वादा किए कि पुल बनवाएंगे, पुलिया बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, लेकिन आज ले वो भी नहीं हुआ। आप सभी लोगों की यही समस्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, विकास, सारे मुद्दे आप लोगों के यही हैं। यही मुद्दा है, सभी लोगों को यही समस्या है। क्या विधायक सांसद कभी आते हैं? कभी नहीं आते। तो ये लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? अब खाली वोट लेने के लिए आ रहे हैं। हम लोग लड़ाई इसलिए लड़ना चाहते हैं कि अब हम लोग उसी शर्त पर वोट देंगे जो मेरा विकास करेगा, हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, हमारे पूरा ग्राम सभा या पूरे जनता को एक साथ देखेगा, उसी को वोट देंगे। यानी हमारा यदि रोड अगर सही नहीं करवाया तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे। आबादी होगी इधर आबादी की संख्या कम से कम लाखों के ऊपर तादाद है। आबादी में अगर देखा जाए तो कम से कम लाखों के लगभग है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे? हम लोग उस चुनाव में यही कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग आकर के हमारी समस्या को सुनते हैं, अगर हमारे समस्या की मंजूरी देते हैं, लिखा पढ़ी में अगर देते हैं
तब तो हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा वोट नहीं करेंगे। सभी लोग, इतने सारे लोग। अगर हमारे यहाँ का पुल और विकास नहीं किया गया, रोड नहीं बनवाया गया, हम लोगों को विद्युतीकरण नहीं कराया गया, हमारा आवास लोग वंचित लोगों का अगर आवास नहीं दिलाया गया, हमारे बांध के नीचे जो है कि पानी जम जाता है, हजारों हेक्टेयर भूमि जो है कि गलकर नष्ट हो जाती है। क्या जब आप लोगों को निकलना पड़ता है, रामपुर मथुरा जाना पड़ता है, तो क्या नाव से आप लोग नाव से जाना पड़ता है। कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप लोग आराम से जा सके? कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ नदी है, बीच में हम लोग है। अब